हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं ईस्ट्रोजन्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए अत्यंत ज़रूरी हैं। ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन ओवरी से होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन ओवरी से कैसे होता है और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस ईस्ट्रोजन के सिक्रीशन को कैसे रेगुलेट करती है। ईस्ट्रोजन ओवरी के ओवेरियन फॉलिकल से सिक्रीट होता है और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस इस ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन को रेगुलेट करती है। तो आप इस चार्ट को देखो। ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं और ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्राफिन फॉलिकल्स भी कहते हैं। ये एक ओवेरियन फॉलिकल है जो कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और ओवेरियन फॉलिकल के अंदर होता है ओवम और जिसे हम एग भी कहते हैं। तो जैसे जैसे ये डेवलप हो रहा है इसके अंदर का जो ओवम है वो भी धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। तो ये इस ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। नाउ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस ओवरीज से ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन को रेगुलेट करती है। नाउ एक डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान ईस्ट्रोजन लगातार प्रोड्यूस करता रहता है। जब एक ओवेरियन फॉलिकल पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो वो फट जाता है, यानी कि वो रप्चर हो जाता है और उसके अंदर का जो एग है वो रिलीज हो जाता है। ये फटा हुआ ओवेरियन फॉलिकल फिर कॉर्पस लूटियम में डेवलप हो जाता है और कॉर्पस लूटियम भी अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन और कंपैरेटिवली कम मात्रा में ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है। तो एक ओवेरियन साइकिल 28 दिन की होती है और हर एक ओवेरियन साइकिल में एक ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होता है, वो ग्रो होता है, मैच्योर होता है, फिर रप्चर होता है जिससे कि एग रिलीज होता है। उसके बाद वो रप्चर्ड ओवेरियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में डेवलप हो जाता है। हर एक ओवेरियन साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये है पहला फेज। तो पहले 14 दिनों में जिस फेज को कहते हैं फॉलिकुलर फेज। सो पहले फॉलिकुलर फेज में जो ये ओवेरियन फॉलिकल है ये डेवलप होता है, इसमें डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट के दौरान ये जो फॉलिकल है ये ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता रहता है। फिर 14वें दिन होती है ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन के दौरान ये जो डेवलप्ड फॉलिकल है ये रप्चर होता है और रप्चर होने की वजह से मैच्योर ओवम या फिर मैच्योर एग रिलीज होता है और ये रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में डेवलप हो जाता है। और तीसरा फेज है लूटियल फेज जो कि आखिरी फेज है जो कि 15 से 28 दिनों तक चलता है और इस दौरान कॉर्पस लूटियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन और कंपैरेटिवली कम मात्रा में ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो ये है एक ओवेरियन साइकिल के 3 फेजेस। पहला फेज जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज, फिर दूसरा फेज जहाँ पे होती है ओव्यूलेशन और तीसरा फेज लूटियल फेज जहाँ पे कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस इस पूरी ओवेरियन साइकिल को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इन शॉर्ट GnRH। GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स यानी कि 2 हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH इन शॉर्ट FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन शॉर्ट LH को रिलीज करती है। नाउ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH और LH ये दोनों हार्मोन्स ओवरीज पर एक्ट करते हैं। नाउ FSH की वजह से ये जो ओवेरियन फॉलिकल है ये डेवलप होता है, ये ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होता है और दूसरी ओर LH की वजह से ये जो डेवलप्ड फॉलिकल है ये रप्चर होता है और रप्चर होने से यहाँ पर एग का रिलीज होता है।
नाउ यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है, ये डेवलपमेंट स्टेज के दौरान लगातार ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता रहता है। नाउ ईस्ट्रोजन के लेवल्स जब मॉडरेट अमाउंट में होते हैं तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करते हैं, बट जैसे जैसे ये डेवलपिंग फॉलिकल धीरे धीरे ईस्ट्रोजन रिलीज़ करता रहता है, ईस्ट्रोजन के जो लेवल्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और बड़े हुए ईस्ट्रोजन के लेवल्स अब एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH दोनों का सिक्रीशन करती है, और ये सिक्रीशन पहले से ज़्यादा होता है। LH का सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसे कहते हैं LH सर्ज, और इस LH सर्ज की वजह से इन बड़े हुए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल्स की वजह से ये जो डेवलप्ड फॉलिकल है ये रप्चर होता है, ये टूटता है और यहाँ पर एग जो है वो रिलीज होता है। ना ये रप्चर्ड ओवेरियन फॉलिकल अब कॉर्पस लूटियम में डेवलप हो जाता है। ये कॉर्पस लूटियम अब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है, जो कि ना ये जो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है ये दोनों हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करते हैं, यानी कि अब और FSH और LH की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो फॉलिकल था ये ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, डेवलप होने के बाद ये फट भी चुका है, तो अब इस स्टेज पर और FSH और LH की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। अब आप इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ एक ओवेरियन साइकिल को दिखा रहा है। एक ओवेरियन साइकिल में 28 दिन होते हैं। अब ये ग्राफ हमें समझा रहा है कि कैसे ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ते हैं और फिर वो फाइनली गिर जाते हैं। तो पहले 14 दिन जो है फॉलिकल जो है वो डेवलप होता है। डेवलपमेंट के दौरान वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो ईस्ट्रोजन के जो लेवल्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। 14वें दिन पर ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन के बाद ये ईस्ट्रोजन के लेवल्स घटते जाते हैं। अब इस दौरान जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो कॉर्पस लूटियम में डेवलप हो जाता है। कॉर्पस लूटियम ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, बट कंपैरेटिवली पहले से बहुत कम ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ईस्ट्रोजन के लेवल्स कंपैरेटिवली यहाँ पर कम है, और जब ये कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है तो ये ईस्ट्रोजन के लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल ही गिर जाते हैं। तो ये एक ओवेरियन साइकिल एक डोमिनेंट ओवेरियन फॉलिकल की 28 दिनों की पूरी जर्नी को दिखा रहा है, और इस दौरान ईस्ट्रोजन के लेवल्स कैसे बढ़ते हैं और फिर कैसे वो कम होते हैं उसको भी वो समझा रहा है। तो इस चार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि ईस्ट्रोजन के जो लेवल्स हैं वो कैसे बढ़ते हैं और फिर वो कैसे कम होते हैं, और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस ईस्ट्रोजन की जो सिक्रीशन है उसको कैसे रेगुलेट करती है। तो ये है रेगुलेशन ऑफ ईस्ट्रोजन सिक्रीशन बाय हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।